नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके के.डी चैनल पर। आज हम फिर से याकूब ब्रदर के साथ एक नई और अनसुनी सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जो आपके दिल को छू जाएगी। यदि आप हमारे कंटेंट को पसंद करें और आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियां पाना चाहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाइबल के पुराने नियम के पहले पुस्तक उत्पत्ति से प्रारंभ होती है। इस कहानी में सृष्टि के आरंभ, जीवन की उत्पत्ति और मानवता की उत्पत्ति का वर्णन है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी तब अव्यवस्थित और शून्य थी और गहरी अंधकार छाई हुई थी। ईश्वर ने पहले दिन प्रकाश को उत्पन्न किया, जिससे अंधकार छंट गया और दिन और रात का विभाजन हुआ। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश को पृथ्वी से अलग किया और आकाश के ऊपर की ओर पानी को विभाजित किया। तीसरे दिन ईश्वर ने पृथ्वी को पानी से उबारते हुए भूमि और समुद्र को अलग किया। उन्होंने भूमि पर हरियाली, पेड़ पौधे और फूलों को उत्पन्न किया, ताकि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बढ़ सकें। चौथे दिन ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। ये आकाश में नक्षत्रों का काम करते हैं और दिन और रात के चक्र को नियंत्रित करते हैं। इस दिन ईश्वर ने इन्हें यह शक्ति दी कि वे पृथ्वी पर समय का निर्धारण कर सकें और मौसम को नियंत्रित कर सकें। पांचवें दिन ईश्वर ने जल में जीवन की शुरुआत की। उन्होंने जलचर जीवों को, जैसे कि मछलियां और अन्य समुद्री प्राणी, उत्पन्न किए। उन्होंने आकाश में उड्डने वाले पक्षियों का निर्माण भी किया। ईश्वर ने इन जीवों को फलदायी और उनके प्रजनन की क्षमता दी। छठे दिन ईश्वर ने पृथ्वी पर स्थलीय जीवन की शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पशुओं, स्तनधारियों और कीड़ों का निर्माण किया। इसके बाद ईश्वर ने मानवता की रचना की। उन्होंने पहले आदमी आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी सांस से उसे जीवित किया। आदम को ईश्वर ने अदन के बगीचे में निवास करने का आदेश दिया, जहां उसे हर प्रकार के फल खाने की अनुमति थी, लेकिन एक विशेष वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। ईश्वर ने आदम के अकेलेपन को देखते हुए एक साथी की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने आदम की एक पसली से हव्वा, ईव का निर्माण किया। हव्वा और आदम को अदन के बगीचे में सुख शांति से जीवन जीने के लिए कहा गया। वे ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए बगीचे में निवास करते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। हालांकि एक दिन शैतान ने सर्प का रूप धारण कर हव्वा को पाप के लिए उकसाया। सर्प ने हव्वा से कहा कि यदि वह ज्ञान के वृक्ष का फल खा लेगी, तो उसे ईश्वर की तरह सब कुछ जानने की शक्ति मिल जाएगी। हव्वा ने सर्प की बात मानी और उस फल को खा लिया। फिर उसने आदम को भी उसे खाने के लिए दिया। इस पाप के परिणाम स्वरूप आदम और हव्वा ने अपनी नग्नता को समझा और शर्मिंदा हो गए। जब ईश्वर ने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया।